और दोस्तों इसमें 5 नए ब्रिक्स के मेंबर्स को फॉर्मली ऐड करा जाएगा। यह गेम है जियोपॉलिटिक्स का, 5 नए मेंबर्स को ऐड करना। भारत ने यह G20 में करा था, पूरे 55 देशों को, अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया G20 में। अब यहां पे वो कौन से 5 देश हैं? यहां पे सऊदी अरब को ऐड करा जाएगा, इजिप्ट को ऐड करा जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऐड करा जाएगा, ईरान को ऐड करा जाएगा और इथियोपिया को ऐड करा जाएगा। पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। ये जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो यानी जिनकी इकोनॉमीज इतनी बड़ी नहीं है उनके भी शामिल होने की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान क्या इसके अंदर शामिल हो सकेगा या नहीं? देखें, इसके ऊपर पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कोशिश है, पाकिस्तान की कोशिश तो ये रही है कि हाँ वो इसके अंदर शामिल हो। और लेट्स सी के मुझे ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई लीडर मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर गया है या पहुंचा है। दोस्तों आप गेम आप समझ लीजिए, इसमें सऊदी अरेबिया ऑयल, इजिप्ट सुएज कैनाल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल, ईरान ऑयल एंड जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और इथियोपिया। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इंपॉर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। पाकिस्तान ने तो इनवाइट, जिसे वो कहते हैं ना, अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता? लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त? वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही, यार ये साढ़े की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India kya kar raha hai. The only country whose foreign policy is not understood in many in the West is India, क्योंकि वो strategic autonomy की बात कर रहे हैं ना, they're talking of strategic autonomy. अब जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते, आ जाओ, आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है, छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए, इंडिया को सूट करता है, जैसे इंडिया को ये सूट करता था ये बताना है अफ्रीका को, मैं आपको G20 में लेके आया। इंडिया तमाम, अब कल ईरानी प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, क्या नाम है, मोदी साहब को, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप हमें SCO में लेके आए, आप हमें ब्रिक्स में लेके आए। तो हु हैज मोर लिवरेज ओवर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया? डेफिनेटली लिवरेज चेंज हो गई है भैया। पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था,
ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इंपॉर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप। The two people who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल हैं टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, दे आर स्टिल, देयर इज स्टिल अ सिचुएशन with the trust is yet to be gained। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस। ठीक है ना जी। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए, बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वॉशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वॉशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद द पुतिन एंड शी जिनपिंग। वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो इस समय रूस में चल रहा है ब्रिक्स समिट, जिसमें 3 कह सकते हैं एशिया की महाशक्तियां रूस, चाइना और भारत ये शामिल हुए हैं। बाकी और कंट्रीज हैं ईरान वगैरह जैसी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान क्यों कोशिश नहीं कर रहा ब्रिक्स में शामिल होने की, क्योंकि अब नाटो में तो ये शामिल हो नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, और नाटो में इन्हें शामिल करेंगे भी नहीं नाटो देश, क्योंकि पाकिस्तान की रियलिटी सब जानते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि वो ब्रिक्स में शामिल हो, रूस भी चाहता है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान शामिल हो, जितने देश उसमें जुड़ेंगे उतनी ताकत ब्रिक्स की बढ़ेगी, और चाइना तो चाहता ही चाहता है। यहाँ पर अभी देखिए, पहले ब्रिक्स के समिट जहाँ भी हुआ करते थे तो पश्चिमी मीडिया दिखाता था कि ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप देखिए चाइना और भारत ये दोनों आपस में, दोनों लीडर बात ही नहीं करते, दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के, तो वो संगठन कैसे मजबूत हो सकता है जिनके लीडरों की आपस में नहीं बनती, वो एक समिट कैसे वो सफल हो सकता है। अब हालांकि ये समय जो आया है ना, इस समय तीनों पावरफुल लीडर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोऑर्डिनेशन में इसे पर काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये सफल क्यों है। ये सफल इसलिए है क्योंकि पश्चिमी मीडिया तक पश्चिमी देशों की बैंड बजा रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने एक छोटे से खालिस्तानी मुद्दे के चक्कर में भारत को साइड कर दिया, क्योंकि जब तक भारत आपके पक्ष में था, वो एक बड़ी पावर है उसमें, तो चीन और भारत के थोड़े संबंध गड़बड़ थे, तो भारत नहीं चाहता था कि ये एक्सपेंड करे, एक्सपेंड भी नहीं करने दे रहा था और इस तरह से सफल भी नहीं होने दे रहा था भारत। लेकिन आपने पन्नू जैसे कठपुतलियों को यूज़ कर कर भारत को आपने खुल्लम खुल्ला छूट दे दी है कि भारत जो चाहे वो कर सकता है। अब आपने छूट दी है तो स्वाभाविक सी बात है, भारत अब ब्रिक्स को बहुत तेज़ी से आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है, और ब्रिक्स करेंसी भी लॉन्च हो सकती है, और उस कारण से डॉलर का जो वर्चस्व है वो एक झटके में धूल में मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ पश्चिमी देश ही रह जाएंगे डॉलर पर निर्भर। बाकी की दुनिया यूँ समझ लेना कि अदर चॉइस उनके पास होगी एक ब्रिक्स करेंसी के तौर पर, और इस पर बात भी कर रहे हैं, सभी सहमत हैं इस पर, और ये हो सकता है क्योंकि डॉलर को चुनौती देना ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता आपने जिस तरह से रूस के पैसे डकार लिए डॉलर में जो रखे थे आपकी बैंकों में, आप दूसरे किसी देश के साथ भी कर सकते हो। ये तो आपने खुद खुल्लम खुल्ला दुनिया को एक वार्निंग दी है कि भाई अभी समय है डॉलर से अपनी जो भी क्या कहते हैं वो हटा लो, वरना कभी भी आपके साथ हम
कर सकते हैं ऐसा, जो रूस के साथ हमने किया है। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि देख, अमेरिका भारत को उंगली कर रहा था खालिस्तानियों के ज़रिए, भारत की जो अभी चुनाव हुए थे उनमें हस्तक्षेप करना हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें वो खुल्लम खुल्ला, आप देखिए कि अमेरिका का मैटर अलग है। अमेरिका खुल्लम खुल्ला तो आपसे कहेगा कि नहीं हम भारत के स्ट्रेटजिक पार्टनर है और इस तरह के षड्यंत्र करेगा। कनाडा की क्या औकात थी, कनाडा के ज़रिए अमेरिका ने करवाया, अमेरिका ने ही खुलकर आ गया कनाडा के साथ, और 5 आइज़ का हमको दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। तो इधर भारत ने बता दिया कि देखो ब्रिक्स पूरा इधर तुम्हारे दुश्मनों के साथ हम मिल गए ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है, अमेरिका कहीं का रहेगा ही नहीं। तो ये तो एक संदेश अमेरिका को चला गया। अब अमेरिका आगे क्या करेगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत ने तो अपना पत्ता चल दिया है। अब बात आती है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि भैया पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए थी ब्रिक्स में। भाई पाकिस्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो रेडिकलाइज हैं आए पूरी, कह सकते हैं। अब देखिए क्लाइमेट चेंज के लिए एक समिट होता है, उसमें दुनिया बताती है कि हम क्लाइमेट चेंज में किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ जो प्रदूषण हो रहा है उसे कम कर सकते हैं। सब लीडरों ने इस तरह के बयान दिए। वहाँ पर पाकिस्तानी बयान दे रहे हैं कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। तो इनका देखिए मेन मोटिव रहता है कि हम बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएं और हमारी पब्लिक को यहाँ से चूरन दें, क्योंकि अब वो चूरन चलना मुश्किल हो रहा है खुद के देश से, तो यहाँ से चूरन दिया जाए। तो वो चूरन देने के चक्कर में ये लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अब ब्रिक्स का समिट होगा, हर लीडर अपने अपने हिसाब से बयानबाजी करेगा कि हमें नई करेंसी लाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो बदलाव करने चाहिए, नए प्लेटफॉर्म तैयार होंगे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा कश्मीर में जुल्म हो रहा है। तो इस कारण से भारत ने स्पष्ट कर दिया। हाँ, तुर्की को लेकर संशय है अभी, भारत क्या करेगा, क्योंकि तुर्की भी भरोसे के लायक नहीं है, उसमें आगे भारत सरकार विचार करेगी। लेकिन पाकिस्तान पर गारंटी है, पाकिस्तान इसी तरह की ऊंची हरकत करेगा ही करेगा, इसलिए पाकिस्तान को नाम ही नहीं आया उसमें। भैया पाकिस्तान आया तो भारत साइड हो जाएगा, भारत साइड हुआ तो क्या होता है वो आप पिछले कुछ सालों से देख ही रहे हो। ब्रिक्स सिर्फ नाम का था, लेकिन जब भारत खुलकर आया, क्योंकि आना ही पड़ेगा, जब अमेरिका आपके खिलाफ षड्यंत्र खुलेआम कर रहा है, गुप्त में कर रहा होता तो चलो चलता भी है, हम गुप्त में उनसे बात करेंगे, लेकिन अमेरिका तो सीधा सीधा आ गया ना। अमेरिका ने 2024 के चुनाव में मोदी जी को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब अमेरिका खुलकर आ गया, ये पन्नू के जरिए, मतलब खुलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है अमेरिका। अब जब आप खुलकर आ गए हो तो हमें ब्रिक्स को मजबूत करना ही पड़ेगा, आपके डॉलर को चुनौती देनी पड़ेगी। और एक बार डॉलर गिर गया ना तो अमेरिका का वही हाल हो जाएगा जो बाकी कंट्री जो फुटपाथ पे हैं उनका हाल है, बिल्कुल जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उस तरह की स्थिति अमेरिका की हो जाएगी। अमेरिका का वर्चस्व डॉलर से ही है और कुछ नहीं। अमेरिका के पास कंपनियां हैं, वो कोई भी खड़ी कर सकता है। मेन समस्या ये डॉलर की ही है। पूरी दुनिया 90% व्यापार दुनिया में डॉलर से हो रहा है, मेन करेंसी वही बनी हुई है। तो कितना भी पैसा छाप के कितना भी पैसा इनके पास आ जाता, पैसे की कमी नहीं आती इन लोगों पर। अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार तो यही है। बाकी अदर कंट्रीज़ देखिए ऑयल है जिनके पास, ऑयल को वो वीपन के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन ऑयल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, वही डॉलर का करना है। अभी डॉलर बिल्कुल वर्चस्व बना हुआ है उसका, उसी को ख़त्म करने के लिए। अब देखो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन रुपी को हम ब्रिक्स करेंसी बनाएं तो हर देश कहेगा, तो सभी देश सहमति उस पर नहीं बना सकते। हाँ, ब्रिक्स की कोई अलग से करेंसी डेवलप की जाए तो सभी देश उसमें सहमत हो सकते हैं, क्योंकि आपस में व्यापार करने के लिए वो एक करेंसी काम आ जाएगी और ये एक मैकेनिज़्म बन सकता है और इस पर काम किया जा रहा है। ये अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है, तो पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा। ब्रिक्स में इन्हें जगह नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिक्स में इनके आने से नुकसान ही होगा। ये कश्मीर का राग अलापने के अलावा और कुछ करेंगे भी नहीं। इन्होंने जीवन में किसी भी प्लेटफॉर्म पर कश्मीर के अलावा और कुछ बोला ही नहीं है। तो पाकिस्तानी ये उम्मीद ना करें कि हम ब्रिक्स में शामिल होंगे, आप डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि आपकी मेंटालिटी वही है, आपकी मेंटालिटी इसी प्रकार की है, आप डिज़र्व नहीं करते हो ऐसे संगठनों में ज्वाइन करना। हालांकि देखिए ब्रिक्स इस समय बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है, पहली बार हुआ है ये। ब्रिक्स इतना मजबूत पहले कभी नहीं था, क्योंकि पहले माहौल भी बन जाता था कि भाई भारत और चीन एक दूसरे के विरोधी हैं और ये उस ब्रिक्स में शामिल हैं, तो क्या ही होगा इस ब्रिक्स का, सभी में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन इस बार वो हो गया और रूस के राष्ट्रपति
ने ये काम कर दिया। दोनों ने भारत और चीन के बीच जो समस्याएं थी वो सुलझाने में मदद की। तो उसके बाद ब्रिक्स एक मजबूती के साथ खड़ा हो गया और ये अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है। अमेरिका को समझ में आ गया होगा कि हमने अभी जो बांग्लादेश में किया इससे भारत ज़्यादा ही नाराज़ है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, और आपने हस्तक्षेप किया है बांग्लादेश में, तो इसकी कीमत अब आपको चुकानी पड़ेगी। और यही इंडिया की नाराज़गी का कारण है कि आप हमसे बातें करो स्ट्रेटजिक पार्टनर की और पीछे घात इतने बड़े बड़े कर रहे हो, और अब तो सीधा खुलकर आप आ गए हो। तो अब सीधा आप आ गए हो तो सीधा ही अब हम आ रहे हैं। तो भारत, हालांकि भारत का ये मोटिव नहीं है कि हम अमेरिका से दुश्मनी करें, हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं करना चाहते, लेकिन जो हमें जिस भाषा में जवाब देगा हम उसे बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। अगर कनाडा उंगली करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा, अमेरिका करेगा तो अमेरिका को जवाब दिया जाएगा, अगर रूस दोस्ती करेगा तो रूस के साथ हम दोस्ती करेंगे, चाइना दुश्मनी करेगा तो चाइना के साथ हम दुश्मनी करेंगे। तो हमारी नीति क्लियर है, जैसे को तैसा।